एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आपका मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। अभी हाल ही में मैंने बीएड फाइनल्स की परीक्षा दी है और मैं सीटेट की प्रेपरेशन में लगी हूँ। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं अपनी इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करूँ, ताकि शायद आप भी मुझसे कुछ मोटिवेशन ले सकें और मैं भी मोटिवेट रह सकूँ। तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की है अपने छोटे मोटे काम को निपटाने के साथ, और मुझे आज छोले बनाने थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसे कर लेती हूँ, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करूँगी। इसलिए मैंने झटपट सारी चीज़ें कटिंग वटिंग जो होती है सब्ज़ी बनाने के लिए वो मैंने फटाफट कर ली और अभी मैं मसाले बना रही हूँ। तो इस तरह से करके मैं एक साथ 2-3 काम कर लेती हूँ, जिसे आप मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं, और मैं अपने समय को बचा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात बैठ के पढ़ना होगा, आप अपने काम भी साथ में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात याद रखना होगा कि काम और पढ़ाई दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे जब जो अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ना है तो बस अभी ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, आज कौन सी सब्ज़ी बनेगी, है ना, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करती है ना, तो मैं टाइम देकर उसे कर लेती हूँ। जैसे मुझे सब्ज़ी बनाने में पर्सनली बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज़ मैं हर चीज़ को अच्छे से भून कर बनाती हूँ, क्योंकि लोगों को यही पसंद आता मेरे घर में और मुझे भी। तो मैं देखिए फटाफट भूनने में लगी हुई हूँ और इस तरह से सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको और भी चीज़ों में अच्छा होना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सब्जियों को कितने अच्छे से भूंज लिया है, आई मीन चने को, क्योंकि छोला बन रहा है तो आई गेस अच्छे से बने तभी बढ़िया लगता है ना। तो देखिए, जब तक छोले पक रहे हैं मैं कमरे को भी थोड़ा अरेंज कर लूँगी और इस तरह से मैं अपना टाइम भी यूटिलाइज़ कर लूँगी। आप सब भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने किचन के काम के साथ अपने रूम के छोटे मोटे काम या आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप साथ में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम तो अलग से आएगा नहीं। आप सभी को 24 आवर ही मिलने वाले हैं, सभी को 24 आवर्स मिले हैं, है ना। तो हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ और फटाफट मैं कुछ कपड़े छत पर से लेकर आई थी, उसे अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर अलग से टाइम नहीं मिलेगा। फटाफट इसको करके मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी खाने बैठ गई ना तो मुझे तो भाई फिर नींद आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आज। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि 1 घंटे ही क्यों ना, लेकिन मैं आज पढ़ के रहूँगी। ये काम होते हैं मैंने सभी पूरे कर लिए हैं, अब बस सब्ज़ी बननी बाकी है और मैं रूम ठीक कर ही रही हूँ और इसके बाद मैं फटाफट पढ़ने बैठ जाऊँगी। देखिए, रूम अगर अच्छे से अरेंज्ड हो ना तो वैसे ही आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। और मैं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगी, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता या आप मतलब एकाग्रचित होकर नहीं बैठ पाते, तो आप अपने रूम में कोई नेचुरल फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कपूर की स्मेल बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ ना, कपूर जला लेती हूँ रूम में और उसके बाद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ठंड के टाइम में। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, मैंने स्वेटर भी पहन रखा है और मैं इस वक्त अपनी रज़ाई जो है उसे ही अरेंज कर रही हूँ। तो फटाफट मैं इसे अरेंज करने वाली हूँ। एक बार जाकर मैं सब्ज़ी देखूँगी, आई होप पक चुकी है, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। चलिए, मेरा तो सारा काम हो गया, अब मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे खाकर नींद ही आ जाएगी। तो मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। भी मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 6 का, लेकिन कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक निकाल लिया, जिसमें चैप्टर 2 मैं आज कर रही हूँ, आरंभिक समाज। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अर्ली मेंस के बारे में, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, आई मीन अर्ली मेन। तो मैं उसे ही रिवाइज़ कर रही हूँ और मैंने एक बार ये पहले भी पढ़ा था ऐसे ही ऊपर ऊपर से। तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी मैं देख रही हूँ और कुछ वापस से भी हाईलाइट कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं हिस्ट्री में, लेकिन हाँ कुछ डेट्स और कुछ राजा जो आए और गए, यही सब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा के कई बार हो जाती हैं और हमें ध्यान ही नहीं पड़ता, और कई बार तो सीधे सीधे भी रहती हैं, तो पता ही नहीं, तो फिर क्या टिक करोगे।
ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस बार अच्छे से पेपर दूंगी। और मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो मैं हिस्ट्री करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं खाकर सो गई थी। और लगभग शाम में 6 बजे से मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। अभी मैं कर रही हूँ CDP, इसके प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने को मेरे पास बचा नहीं है। कुछ थ्योरीज़ हैं जो मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसे ही रिवाइज़ करना है। और आज भी यही हुआ। मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस बनाए, 30 ही रहते हैं ना एक सेट में CDP के, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। तो मेरे जो भी एरियाज़ वीक हैं या क्वेश्चन रॉन्ग कर रही हूँ उनको मैं लिख लूँगी और नेक्स्ट टाइम मैं उस पर ही वर्क करूँगी। आप देख सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस अपने चेक कर रही हूँ रेड पेन से कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा आज तो सारा सही ही हो जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने 5 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे एटलीस्ट 27 या 28 तो लाना ही चाहिए था। पहले मेरे 27-28 आ जाते थे, बट आजकल आई डोंट नो, मैं जितनी बार भी सेट लगाती हूँ मेरा हमेशा 25 मार्क्स ही आता है 30 में, चाहे क्वेश्चन ईजी रहे चाहे क्वेश्चन टफ रहे। अब मैं बुक से सारे क्वेश्चंस को मार्क करूँगी जो भी मेरे रॉन्ग हुए हैं। मैं पेंसिल से मार्क करती हूँ, मुझे बुक ज़्यादा गंदा करना पर्सनली पसंद नहीं है। आई डोंट नो वाई। मैं कितने लोगों को देखती हूँ बुक में पूरा आई थिंक पेन से मतलब लाइक कलरफुल बना देते हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। अनलेस नेसेसरी हो तो मैं उसे हाईलाइट करने के लिए पेंसिल ही यूज़ करती हूँ। सबका अपना अपना चॉइस है आई गेस, तो मुझे यही पसंद है। और टोटल 5 क्वेश्चंस को मैं मार्क करने वाली हूँ, और साथ में मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम एरियाज़ कहाँ पे थे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने 2 ऑप्शन पे डाउट किया था, और उसमें से मैंने जो चूज़ किया वो रॉन्ग था और जो चूज़ नहीं किया वो राइट था। एलिमिनेट करना तो मुझे आ जाता है, मैं 4 ऑप्शंस में से 2 तो निकाल लेती हूँ और 2 में अटक जाती हूँ। तो मुझे इस पे ही वर्क करना है। आई नो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।